भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार के व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरे स्त्री पुरुष द्वारा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रत करने की विधि: बृहस्पतिवार को सूर्यदेव से पहले उत्तर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा की पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग का खाद्य पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी एवं सिर के बाल न कटाए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो मनोकामनाएं प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूरा करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने का विशेष महत्व है। बृहस्पति व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और तथा दानी था। वह निष्प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारा से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती और न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। तब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धोने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव ने अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के करने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही पीछे थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा संसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर हो जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, है दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजड़ मांग कर ले आ, इससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजड़ दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, उससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर
व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुरुस्थान में जाकर चना और गुड़ भी लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीले भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी वेश में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन कहीं दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रदान किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याज लगवाओ, ब्राह्मण को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, सुंदर पाठशाला बनवाकर दान दो, तुम्हारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार से एक कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश करने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल की लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। इसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव साधु का उद्धार कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेतृत्व से जल बाढ़ आया और साधु की वंदना कर बोले, तुम आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना, भगवान तुम्हें पहले से ही दम देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत पालन कर दिया है। अब तुम ही बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल एवं गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा सुनो या कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को पसंद देखकर राजा बोला, है प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर उतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बता सकूँ। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूँ। फिर मैं बृहस्पति देव की कहानी क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर सड़क में जाना, तुम्हें रोज कितने दुगुना प्राप्त होगा। जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे, पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को पटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को पटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था, उस कन्या के व्रत कर रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ बिल रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जो सब
पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उससे उसे निकाला तथा स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग हो गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसी तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए तथा आग भी न जलाए। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी राज्य के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर में पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करवा रहे थे तो रानी की दृष्टि को कुटी पर पड़ी। इस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार कुटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हाथ उसी लकड़हारे में चुरा लिया। उसी समय सैनिक बुलवाकर उसको जेल में डलवा दिया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उनकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनको तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा सामान मंगवाकर तथा गई और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजा तुमने इस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है। वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी कहा, उसी छत्ती पर रखा हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज गुना करूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और कुर्सी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ी ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए हैं और बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह इसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती तथा दिन में 3 बार कथा करता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इसी तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुद्दा को लिए जा रहे हैं। उन्हें रुककर राजा करने लगा, भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले लो, हमारा तो आदमी बढ़ गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा तो मैं तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कहानी शुरू कर दी। तब कथा आदि हुई। जब कथा आदि हुई तो मुद्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम करते हुए पूरा मुद्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा से बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। उस किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हज़ारिया जीतूंगा। जा अपनी वजह किसी और को सुना। गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगी। किसान अपनी रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटा ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे कह बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर करना। राजा ने लौट कर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया
तुम जाकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कर वह बिना भोजन आदि किए सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उस सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भैया, मैं इस प्रकार न करती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति ऐसे ही है, जिसके मन में जो कामनाएं रहती है सभी को पुण्य करते हैं। जो सद्भावना